Good morning, students. Today we will discuss about chapter number 7, that is getting to know plants. पौधों के बारे में जाना। कल स्टार्ट किया था हमने ये चैप्टर और उसमें कुछ चीज़ों को हमने डिस्कस किया था, जिसमें स्पेशली हमने कल कैटेगराइज किया था प्लांट्स को। कितने तरह के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं और वहाँ हमने शर्ब्स, हर्ब्स और साथ में ट्रीज की बात की थी कि उनको हम मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ को हम शर्ब बोलते हैं, कुछ को हर्ब्स बोलते हैं, कुछ को ट्रीज में गिनते हैं। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्लांट के बारे में। और प्लांट में भी आप देखोगे कि हमने यहाँ पे इसका डायग्राम दिखाया है। प्लांट में मेनली अगर आप देखते हो तो 2 सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। सबसे पहला ऊपर की तरफ जो ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है उसको शूट सिस्टम बोला जाता है, या फिर उसको हम स्टेम भी बोल देते हैं। और जो ग्राउंड लेवल से नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम यहाँ पर रूट बोलते हैं, या उसको रूट सिस्टम बोला जाता है। रूट्स ग्राउंड लेवल से नीचे और ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ जो भी हवा में जो एयर में पोर्शन होता है ऊपर की तरफ जो भी दिखाई देता है वो उसका शूट सिस्टम है, जिस पर कि हमें लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बाकी सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, ब्रांचेज आती हैं। ये सब की सब शूट सिस्टम में इनको हम गिनते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये स्टेम है या शूट सिस्टम की बोल सकते हो आप, और नीचे की तरफ ये रूट सिस्टम है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे लीफ के बारे में कि लीफ जो है वो स्टेम पे कैसे लगी होती है और किस चीज़ से वो जुड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट डायग्राम में आप देखोगे ए लीफ, ये डायग्राम है। इसमें आप देखो कि स्टेम से जुड़ी हुई एक लीफ है, ये वाला पोर्शन स्टेम का है, और यहाँ पर आप देखोगे ये लीफ है। लीफ इसमें भी कुछ पोर्शन है, कुछ पार्ट्स हैं। स्टार्टिंग का पार्ट जिससे कि ये स्टेम से लगी हुई है, इस बेस को, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, पिटियोल बोलते हैं, और हिंदी में उसको वृंत बोला जाता है। उस वृंत से जुड़ा हुआ एक चौड़ा पत्रक होता है, फलक होता है, जिसको कि हम लेमिना बोलते हैं। ये यहाँ पर लिखा है। बीच में एक मिड वेन होती है जिसको हम मिड रिब बोलते हैं, जो कि इसकी एक बड़े वाली वेन होती है, और उससे फिर बहुत सारी वेन्स का पूरा एक रेटिकुलेट वेनेशन यहाँ हमें देखने को मिलता है। वैसे अगर वेनेशन की बात करें तो हम पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टिपिकल एक लीफ की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हमने पिटियोल, लेमिना, मिड रिब, इन सब बातों का जिक्र किया है। तो लीफ में तो ये सब पोर्शन आते हैं। अगर हम बात करें रूट की, तो रूट भी मेनली 2 टाइप्स की हमें देखने को मिलती है। एक को बोलते हैं फाइब्रस रूट और दूसरी होती है हमारी टेप रूट्स। जनरली जो मोनोकोट और डाइकोट की जब हम बात करते हैं तब पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन की बात आती है और फाइब्रस और टेप रूट की बात आती है। लेकिन यहाँ पर हम इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो हमने लीफ के बारे में पढ़ा कि लीफ में कौन कौन से पार्ट होते हैं, पिटियोल होता है, लेमिना होता है, मिड रिब होता है, और स्टेम से वो ऐसे जुड़ी हुई रहती है। और ये टिपिकल प्लांट का पूरा एक डायग्राम है, जिसमें कि हमने रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को आसानी से 2 हिस्सों में बांट दिया है, डिवाइड किया है। रूट सिस्टम को हम अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में उसको हम डिस्कस करेंगे कि जो रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट सिस्टम किन में देखने को मिलता है, टेप रूट सिस्टम किस में देखने को मिलता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। शूट सिस्टम में भी हमने लीफ के बारे में पढ़ा, स्टेम के बारे में पढ़ा थोड़ा सा। इसके बाद फ्लावर्स और बाकी सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि रूट सिस्टम में फाइब्रस और टेप रूट सिस्टम, 2 तरह का रूट सिस्टम हमें देखने को मिलता है। फाइब्रस रूट सिस्टम में आपको कोई भी मेन रूट देखने को नहीं मिलती। सारी जो रूट्स हैं, जो फाइबर्स हैं, वो एक जैसे देखने को मिलते हैं। लेकिन टेप रूट सिस्टम में क्या होता है कि एक मेन रूट होती है जो बिल्कुल प्लांट के बीच में होती है, और उससे बाकी रूट्स वहां से निकलती हैं ब्रांचिंग फॉर्म में। तो वो चीज़ टेप रूट सिस्टम में हमें देखने को मिलेगी। और फाइबर्स रूट जो है वो, उसमें सारे के सारे जो फाइबर्स हैं रूट में, वो कहीं ना कहीं सेम तरह के हमें देखने को मिलते हैं। कोई भी उसमें मेन जो है फाइबर नहीं होता। उस तरह के रूट सिस्टम को फाइबर्स कहते हैं। और इसमें मेन होती है एक जो रूट होती है बीच में बड़े वाली निकल, वो एक टेप रूट सिस्टम होता है। किन में मिलता है, हम डाइकोट और मोनोकोट को पढ़ेंगे, तो वो एक नेक्स्ट टॉपिक है।
तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।